मोमिनीन किराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अरीज़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स के ऑनर सैयद ज़ियारत हुसैन ज़िया जाफ़री इस वक्त आप लोगों से मुखातिब है। हमारा सेल नंबर है 9987622737। आप लोगों को बताना ही चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मौला इमाम हुसैन के सदक़े में अभी जस्ट 3 महीने के दरमियान में हमारे लोगों का दूसरा दौर ख़त्म हुआ। कल ही अल्हम्दुलिल्लाह 12 तारीख को हम लोग सब के सब एक काफ़िला लेकर के वापस आए हैं मुंबई। और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो तैयारी हो रही है वो अरबैन की हो रही है। तो अरबैन के सिलसिले से आप लोगों को बताना ही चाहते हैं मोमिनीन इकराम कि अरीज़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स ने नजफ़ में अपना होटल बुक कर लिया है। इसकी फ़ोटो आपको इसी वीडियो में मिलेगी, आप लोग देख लीजिएगा इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। होटल हम लोगों ने 15 सफ़र से बुक किया है, लेकिन हमारी फ़्लाइट 16-17 की भी हो सकती है। और आपको अरबैन के बारे में ये बताना चाहते हैं मोमिनीन के अरबैन में सबसे ज़्यादा जो मोमिनीन की तमन्ना रहती है वो वॉकिंग होती है। वॉकिंग आपको 3 दिन भी आप कर सकते हैं, 4 दिन भी कर सकते हैं, जिसको मशी भी कहते हैं। 3 दिन भी कर सकते हैं, 4 दिन भी कर सकते हैं, 2 दिन भी कर सकते हैं। और जिनको अल्लाह सेहत देते हैं वो लोग 1 दिन में भी ख़त्म कर देते हैं वॉकिंग, ठीक है। वॉकिंग करके वो करबला में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन हमारे लोगों का जो प्लान होता है मोमिनीन इकराम, 2 ऑप्शन है उसके अंदर में। एक तो ये है कि पैसा हम लोग देखिए कम ले रहे हैं, 85,000 हम लोगों का दिया है इस बार के अपना अरबैन का। दूसरी चीज़ें ये है मोमिनीन इकराम कि अगर आपकी वॉकिंग ख़त्म होती है तो वॉकिंग ख़त्म होने के बाद में अगर आप करबला में शिफ्ट हो जाते हैं सेम डे जब चेलुम रहता है, तो उस वक्त आप भीड़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि आप वहाँ पे ज़रिए इमाम हुसैन तो छूना हर आदमी के बस की बात नहीं है। ये सिलसिला 2 दिन तक तो बहुत ज़बरदस्त रहता है। इसीलिए अरीज़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से जो प्लान होता है वो ये होता है कि हम लोग यहाँ से मुंबई से सीधा करबला नजफ़ के होटल में अपना शिफ्ट होंगे। वो नजफ़ के होटल में आप सब लोगों को अपना अपना कार्ड दे दिया जाएगा। वो कार्ड लेकर के, और अगर आप अकेले भी मशी करना चाहें तो आप अकेले भी जा सकते हैं, या अगर मान लिया जाए आप हमारे टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ में चलना चाहते हैं तो आप साथ में चल सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला इस बार हमारे लोगों की जो कैपेसिटी है वो 150 मोमिनीन की है कि, और जो होटल हम लोगों ने बुक किया है वो भी 150 ज़ायरीन का है। आप होटल की फ़ोटो देख लीजिएगा। ये होटल शारा अरबैन से 300 मीटर की दूरी होगी, या समझ लीजिए हरम से 700 मीटर की दूरी पे ये होटल हम लोगों ने बुक किया है। हालांकि ऐसा नहीं है, हरम के नज़दीक भी हम लोग होटल बुक कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो कैपेसिटी मिलती है वो 60 आदमी की, 70 आदमी की, इस टाइप की रहती है। थोड़ा सा महंगा भी रहता है और ये सारी परेशानियां भी रहती हैं। लेकिन हम लोगों ने जो होटल बुक किया है मोमिनीन इकराम, ये बहुत दूर नहीं है, 10 मिनट आप लोगों को लगेगा पहुंच करके हरम आने में। और होटल के अंदर के जो रूम है उसके स्पेस भी काफ़ी अच्छे हैं, यानी अगर 1-2 आदमी एक्स्ट्रा भी सोना चाहे तो हो सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें हरम के नज़दीक वाले होटल में नहीं होती, बहुत कंजेस्टेड रहता है और घर टाइप का होटल रहता है सबका सब, ठीक है। तो ये होटल 150 कैपेसिटी वाला है, हम लोगों ने बुक किया है। और इंशाअल्लाह ताला दूसरा प्लान ये है मोमिनीन इकराम कि अगर आप सब के सब साथ देंगे, सब के सब साथ चलेंगे, तो हम लोग करबला नजफ़ से ही 3 दिन लगे या 4 दिन लगे पहुंचने में। पूरा बड़ा एक ट्रक हम लोग बुक करेंगे, उसमें हम लोग एक बहुत बड़ा स्पीकर लगाएंगे। नौहा खां हमारे लोगों के साथ में रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, जो नौहा पढ़ना चाहेंगे वो पढ़ेंगे। और वैसे भी हम लोगों का जो सफ़र होता है वो हम लोग 4 दिन करते हैं मोमिनीन इकराम। 300 पोल एक दिन, 300 पोल एक दिन, 300 पोल एक दिन करके 1200 पोल पे हम लोग पहुंचते हैं हर जगह। मतलब पहला जो हम लोगों की नाइट गुजरती है वो हमारे 350 पोल के ऊपर एक बहुत बड़ा इंडिया की वो लगता है अपना मौक़िफ़ जिसको बोलते हैं, पूरा सिस्टम रहता है खाने पीने का, मोमिनीन के रात में स्टे करने का। फिर दूसरा एक और रहता है, वहाँ स्टे करते हैं। और तीसरा हम लोगों को मिलता है मौलाना अली अब्बास साहब का, वो भी बहुत बड़ा मौक़िफ़ है, खाने पीने की, नज़र नियाज का सारा इंतज़ाम रहता है रात का, ठीक है मोमिनीन इकराम। तो इस प्लान से हम लोग, इसी प्लान के मातहत हम लोग निकलते हैं। और जब करबला पहुंच जाते हैं तो करबला में ज़बरदस्त रश रहता है। फिर वो रश में ही आपको दूर से ही ज़ियारत मौला इमाम हुसैन इस्लाम की करके आपको बैक नजफ़ में आ जाना है। जब आप नजफ़ में आ जाइएगा मोमिनीन इकराम, तो आपको नजफ़ पूरा एकदम खाली मिलेगा।
वहाँ आप मौला इमाम अली इस्लाम की ज़रिए मुबारक को छू करके सारी ज़ियारत करते हैं। अब यहाँ पे आपकी सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इतना जहन में रहे मोमिनीन कराम कि वहाँ पे कम से कम 8 करोड़ लोग ज़ियारत के लिए आते हैं, तो 8 करोड़ के लोगों को संभालने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट रोड को दूर दूर से पूरा ब्लॉक कर देती है, ठीक है। तो उसमें हम लोगों को पैदल बहुत चलना पड़ता है, और अगर ऐसे में हम लोगों को अगर वो जो ट्रॉली होती है जो सामान लोड करने वाले, वहाँ पे काफ़ी काम करने वाले, अगर मौला वो मिला दे तो हम लोग सामान को लोड करेंगे। तकलीफ़ हम लोगों को होटल पहुँचने तक रहेगी, और होटल पहुँचने के बाद में हम लोग पूरा मुसलसल 7 दिन या 8 दिन के लिए वो पूरा होटल हम लोग ले रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, ले लिए हैं, ठीक है। अब आप लोगों से गुजारिश ये है मोमिनीन इकराम कि आप ऑन अराइवल वीज़े का वेट मत करिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एज़ सुन एज़ पॉसिबल हम लोगों को आप अपना क्या नाम है पासपोर्ट भेजिए, और फ़्लाइट हम लोगों की मुंबई से है। हम लोगों ने जो हदिया रखा है 85,000 रुपया सिर्फ इराक़ का है, 1,10,000 रुपया ईरान इराक़ का है, और वीज़ा जो सीरिया का लगता है मोमिनीन इकराम, ये सिर्फ आपको नजफ़ से ही लगता है या ईरान से लगता है। और हम लोगों की जो रिटर्न टिकट होगी वो तेहरान से है, और तेहरान से जो रिटर्न टिकट होगी तो वो इंशाअल्लाह ताला 28 दिन के गैप पे हम लोगों ने रखा है। 26 दिन या 28 दिन के गैप पे रखा है। अगर 14 दिन हम लोग करबला में निकालते हैं तो उसके बाद में, या 12 दिन भी करबला में निकालते हैं, करबला नजफ़ और वॉकिंग के साथ में, तो उसी दरमियान में हम लोग को जाते के साथ में ये पता कर लेना है कि हम लोगों को मतलब वीज़ा इराक़ का सीरिया का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वहाँ के हालात सही है कि नहीं है। अगर ऐसा सही हम लोगों को मिलता है तो इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो हम लोग फटाक करके अपना वीज़ा अप्लाई कर देंगे सीरिया के लिए। और मैक्सिमम ख़र्च होता है तो 45,000 रुपये तक का होता है मोमिनीन इकराम। लेकिन दूसरे जो टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले लोग वो ज़्यादा ले रहे हैं। हम लोगों का जो इरादा है वो सिर्फ यही है कि हम लोग इंशाअल्लाह ताला ईरान और इराक़ की ज़ियारत का हदिया ले रहे हैं, और सीरिया का हदिया हम लोग वहीं पे फ़ाइनल करेंगे। होटल्स की पूरी फ़ोटो भेज दिया है आपको, वो देख लीजिए। और खाने के लिए बेहतरीन इंतज़ाम ही रहता है हमेशा, अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई ऐसी कमी नहीं होती है। अरीज़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स को अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त से नवाजा है। हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर ही काम करते हैं, और ईरान इराक़ का 1,10,000 रखा है, ये भी आप लोगों को बता दिया है। और हाँ, दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है मोमिनीन कराम कि उस टाइम पे रश बहुत ज़्यादा रहता है, इसके लिए हम लोगों को फ़्लाइट की टिकट नहीं मिलती है। सबसे पहले हम लोग इंशाअल्लाह ताला करबला जाएंगे। करबला के बाद में अगर अल्लाह ताला हम लोगों को फ़्लाइट की पूरी फैसिलिटीज़, क्योंकि सीरिया तक तो हम लोग फ़्लाइट से पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर वहां से भी हम लोग को फ़्लाइट तेहरान के लिए मिलना चाहिए। ये दोनों फ़्लाइट अगर बुक होती है और हम लोग तो वीज़ा एक ही दिन में निकल जाता है, तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग फ़ौरन यहाँ वहाँ से फ़्लाइट लेकर के तेहरान चले जाएंगे। लेकिन अल्लाह ना करे अगर हम लोगों का सीरिया जाना नहीं होता है तो भी हमारी कोशिश रहेगी कि अगर फ़्लाइट सस्ती रही तो हम लोग इंशाअल्लाह फ़्लाइट से ही, वही 1,10,000 में फ़्लाइट से ही हम लोग तेहरान चले जाएंगे, मशहद चले जाएंगे। लेकिन अल्लाह ना करे अगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा रहता है, टिकट मिलती नहीं है फ़्लाइट की, ये मसला रहता है, तो भी हिम्मत मत हारिए, घूमते फिरते रहिएगा। आपको बस रुकवा करके 2 घंटा अगर हम लोग बस रुकवाएंगे तो खाने पकाने वाले कुक रहेंगे आपके लिए, अच्छे से अच्छी नियाज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बना करके आपको देंगे। और जगह जगह पे वहाँ पेट्रोल पंप रहता है। हम लोग अगर कोई टॉयलेट वाला मसला रहता है, डायबिटीज़ वाले पेशेंट रहते हैं, तो वो वहाँ पर रुकते हैं। लेकिन ऐसा आज तक का हमारे पिछले 5 सालों के दरमियान में नहीं हुआ है। हम लोगों को फैसिलिटीज़ जो मिलती है वो बहुत ही अच्छी रहती है। जैसे ही हम लोग मेहरान बॉर्डर क्रॉस करते हैं, हज़ारों बस खड़े रहती है, और बस भी कोई ऐसी वैसी नहीं रहती। उन्होंने कहा वॉल्वो बस रहती है, सीट आप आगे पीछे करके बहुत अच्छे से सो सकते हैं। उसमें 30 आदमी की कैपेसिटी रहती है। हमारे मुंबई में 50 आदमी की रहती है, लेकिन वहाँ जो बस रहती है वो 30 आदमी की कैपेसिटी वाली बस रहती है। बस में आप बहुत अच्छे से इत्मीनान से मशहद पहुँचेंगे। मशहद पहुंचने के बाद में भी इंशाअल्लाह ताला हम लोग बहुत ही इत्मीनान के साथ में बस से ही या ट्रेन से, अगर ट्रेन की टिकट मिलती है, इवन मेहरान से भी अगर हम लोग को ट्रेन की टिकट मिलती है तो ट्रेन से हम लोग चले जाएंगे मशहद। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा मोमिनीन कि ट्रेन कंजेस्टेड है, बस कंजेस्टेड नहीं होती है। तो जितनी अच्छी फैसिलिटीज़ हो सकती है अरीज़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स आप लोगों को देगी इंशाअल्लाह ताला, ये हमारे लोगों का वादा है। और अगर जैसे फिर भी अरीज़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स की फैसिलिटीज़ की वीडियोस अगर देखना हो किसी को भी, तो आप पर्सनली हमारे लोगों को मैसेज कीजिए कि आप लोगों के इंतजाम वहाँ खाने पीने के कैसे रहते, तो उसका भी वीडियो आप लोगों को भेज दिया जाएगा। लेकिन अभी जो भी मोमिनीन इंटरेस्टेड है वो एज़ सुन एज़ पॉसिबल 10 हो, 12 हो, 15 हो, हम लोगों को फटा करके आप अपना पासपोर्ट भेजिए।
ऑन अराइवल वीज़े का वेट मत कीजिए मोमिन इकराम। ऑन अराइवल वीज़ा लास्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है हम लोगों का। हाँ, अरीज़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स की कैपेसिटी सिर्फ 150 जवार की ही है। जैसे ही हमारे लोगों के पास में 150 जवार हो जाएंगे, हम लोग अपना जवार को लेना बंद कर देंगे। ये मसला ख़त्म हुआ। दूसरी चीज़ ये है मोमिन इकराम कि हमारे लोगों की जो फ़्लाइट है वो सिर्फ मुंबई से ही है। मुंबई से नजफ़, नजफ़ में 12-15 दिन में 12-14 दिन रह करके अगर अल्लाह ताला असबाब बनाएंगे तो इंशाल्लाह सीरिया, सीरिया में 4 दिन रुकेंगे और 4 दिन के बाद वहीं से फ़्लाइट से तेहरान चले जाएंगे, ना मशहद चले जाएंगे। लेकिन अल्लाह ना करे अगर सीरिया जाना नहीं हुआ तो फिर इंशाल्लाह ताला हम लोग वहाँ से बाई बस, बाई ट्रेन या बाई फ़्लाइट मशहद जाएंगे और मशहद से तेहरान और तेहरान से फिर इंशाल्लाह ताला मुंबई आएंगे। लेकिन मुंबई से अगर आप चाहें तो कश्मीर हो, हैदराबाद हो, बेंगलोर हो या यूपी का कोई सा भी शहर हो, हर शहर से आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट करा करके अरीज़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स दे सकती है। लेकिन जो उसके एडिशनल चार्जेस होंगे वो पेमेंट आपको करने पड़ेंगे। ठीक है मोमिन इकराम, जैसे ही हम लोगों की इंटरनेशनल फ़्लाइट हुई इंशाल्लाह ताला इमीडिएट आप लोगों के लिए वो वाली फ़्लाइट करवा देंगे। तो उसका जो भी चार्ज होगा, सपोज़ मान लीजिए अगर 10,000 होता है तो आपको 95,000 के अंदर में इराक़ की ज़ियारत हो जाएगी और 1,20,000 में ईरान इराक़ की ज़ियारत हो जाएगी। दूसरे मोमिन के साथ में कंपेयर कीजिए, आप देखिए कि हम लोगों को और हम लोग फैसिलिटीज़, टाइम और आज़ादारी बहुत ज़्यादा देते हैं। ये भी बात जहन में रखिएगा मोमिन इकराम, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला एक बार खिदमत का मौका दीजिए। थैंक यू वेरी मच। कुछ फ़ोटोज़ है वो फ़ोटो देख लीजिए, जो होटल्स हम लोगों ने बुक किया है नजफ़ का वो देख लीजिए। करबला की भी जो होटल रहेगी इंशाअल्लाह ताला नज़दीक और इससे अच्छी होगी, बेटर होगी, ये हमारे लोगों का वादा है। ठीक है मोमिनीन इकराम, जज़ाकल्लाह अल खैर, खैरुल जज़ा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अच्छा मोमिनीन, एक और ज़रूरी बात आप लोगों से बोलना भूल गए थे कि देखिए, बेशक अरबईन का मामला रहता है, लेकिन अरबईन में जो सिर्फ थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है वो जो रोटी होती है उसकी प्रॉब्लम आती है। वरना हमारे जो अरीज़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स है उसकी जानिब से सुबह को नाश्ते में हम लोग कुछ भी जैसे जैम रखते हैं, या मतलब चाय तो रहती है कंपलसरी, जैम रखते हैं, या फिर एक डेट का सिरप होता है जो मतलब खजूर का सिरप होता है, वहाँ पे स्पेशली मिलता है, वो रखते हैं। और जो एक मलाई होती है जै जिसको आप चीज़ बोल सकते हैं वो रहता है, और साथ में कोई भी एक जैसे अंडे टाइप की भुर्जी रहती है। दोपहर के खाने के अंदर में हम लोग एक ही क्वालिटी रखते हैं, चाहे वो रोटी हो या चाहे चावल हो, और सालन रहता है और दाल रहती है, स्पेशली ये रहता है। और रात के खाने में हम लोग कंपलसरी रोटी करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों के खाने का मौजू हो गया। और एतराफ़ की सारी ज़ियारतें रहती है, कोई भी ज़ियारत नहीं छूटती है। जैसे आपको बताते हैं कि आप नजफ़ में तो सब आसपास की सारी ज़ियारतें हैं, मस्जिद हन्नान ले लीजिए, मस्जिद शैला ले लीजिए, मस्जिद कूफ़ा ले लीजिए, ये सारी ज़ियारतें हो गई। फिर उसके बाद में करबला से जो एतराफ़ की ज़ियारत के लिए जाते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हम लोगों के लिए जैसे बहलोल हो गए, जनाब बहलोल हो गए। फिर वहाँ एक नबी की ज़ियारत है, जनाब यूशा अलैहिस्सलाम की मज़ार है, उसकी ज़ियारत होती है। और मौला इमाम काज़मैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत होती है। और सामर्रा की जो ज़ियारत है मौला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की, वो ज़ियारत होती है। और जनाब सलमान फ़ारसी, जनाब सलमान फ़ारसी की ज़ियारत में थोड़ा सा मतलब हम लोग को अगर प्रॉब्लम आएगा तो वो कैंसिल हो सकती है, लेकिन कैंसिल नहीं करेंगे। फिर उसके बाद में ही हिल्ला की ज़ियारत है, जहाँ पे जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़ियारत है, उनके घर की है। और क्या नाम है उनके मतलब मज़ार की ज़ियारत है। और एक सबसे बड़ी ज़ियारत है जनाब शरीफ़ा बीबी सलामुल्लाह अलैहा, जो मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बेटी है, उनकी ज़ियारत होती है। और सामर्रा में सैयद मोहम्मद की ज़ियारत है। तो ये सारी ज़ियारतें होती है हम लोगों के पास में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।
मोमिनीन अस्सलाम को रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग बीबी शरीफ़ा सलामुल्लाह अलैहा जो मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम की दुख्तर है उनकी ज़ियारत करके आए, और आने के बाद में अभी ये ग्रुप की जानिब से मोमिनीन को खाने का इंतज़ाम किया गया है होटल के अंदर में। मतलब अरीज़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से कभी भी किसी भी मोमिनीन को ऐसा बिल्कुल कोई परेशानी हो, ये बात का हम लोग काम ही नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरा ग्रुप माशाल्लाह अच्छा बेहतरीन खाना खा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह मोमिनीन। सलाम मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम। देखिए हम लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मज़ार जो हिल्ला रोड पे है, करबला और इसमें क्या नाम है अपना करबला और नजफ़ के दरमियान में है। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पहुंच रहे हैं, और सडनली अभी देखिए आप लोगों को परचम दिखाई देगा इंशाअल्लाह ताला 1 सेकंड के अंदर में। देखिए आप लोग का मुसलसल देखते रहिए। ये बस भी जो आगे जा रही है ये हमारी अरीज़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स की ही बस है। देखिए हल्का हल्का फ्लैग नज़र आ रहा है। हम लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मज़ार पे पहुंच चुके हैं। माशाल्लाह ये देखिए सामने मज़ार एक दिखाई दे रहा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जी आपा मेरे को पता नहीं, लेकिन हाँ ये जो बता रहे हैं ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ही मज़ार है यहाँ पे। एनी हाउ देख लेते हैं इंशाअल्लाह ताला। ओके, फोटो भी लेते रहेंगे अंदर। ये देखिए ये हमारे ग्रुप के सारे ज़वार जा रहे हैं जी ज़ियारत के लिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मज़ार पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये विलादत हुई थी यहाँ पे। ये वो जगह है, ठीक है मोमिनीन करम। ये हम लोग दाखिल हो रहे हैं यहाँ पे, और देखिए सामने जो ये पहाड़ी आपको दिखाई दे रहा है, इस पहाड़ी के बारे में बताया जा रहा है कि नमरूद, अल्लाह की लानत हो, ये वो जगह है जहाँ पे नमरूद का महल बना था और अल्लाह ताला ने इसे गर्क कर दिया। बहुत ही खूबसूरत जगह के ऊपर ये मज़ार है, और इंशाअल्लाह अभी हम लोग अंदर दाखिल हो रहे हैं। एक नज़र खाली देख लीजिए आप लोग भी जी माशाअल्लाह। यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मज़ार है, मतलब विलादत की जगह है। मोमिनीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 30 जुलाई 2022 हमारा अरीज़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स इस वक्त जनाब शरीफ़ा बीबी सलामुल्लाह अलैहा जो मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम की दुख्तर हैं उनके रोज़े पे हम लोग आए हुए हैं। ये हमारे अब्बासी भाई हैं माशाल्लाह। अब्बासी का कुछ बोलना है? अस्सलाम वालेकुम मोमिनीन। टुडेज़ स्पेशल कीमा, चावल, रोटी, और हमारी कापा की तरफ से कोको कोला। चावल है भट्टे एकदम। मोमिनीन देखिए ये मस्जिद हन्नाना का पार्ट 2 है। इसके अंदर में आपको बताना चाहते हैं कि ये देखिए वो जगह है जहाँ इमाम मज़लूम करबला अलैहिस्सलाम का सर मुबारक रखा गया था। أزعل السيف وازعل يا ضاع هيهات عند الحيدر. هاي فرصة हमें हुसैन की जन्नत में साथ ले जाओ, हुसैन बाँट रहे हैं निजात ले जाओ।